सच्चाई में वो व्यक्ति भी जानता है जो 22 साल का है, जो जन्मा नहीं था उसमें। कुछ मुट्ठी पर बाजरे हिंदुस्तान का राज लुटा देते हैं। और कर्नल साहब मुझे कह रहे हैं 5-7 मिनट बोलना, छोटा भाषण देना मेरे को आता नहीं है। सत्ता की चाबी किसके हाथ? सत्ता की चाबी किसके हाथ? सत्ता की चाबी किसके हाथ? क्या कर रहे हो? बैठो। क्या कर रहे हो? बैठो। शुरुआत सत्ता से करूंगी। बैठो। शांत शांत। आवाज मत करो। थोड़ी सी शांति रख। अरे भैया बैठ जाओ। नहीं बैठे, थोड़ी सी शांति। बहुत मौके दूंगी नारों के लिए। आराम से बोला। 20 मिनट बोलूंगी। कर्नल साहब मुझे कह रहे हैं 5-7 मिनट बोलना, छोटा भाषण देना मेरे को आता नहीं है। लाख बर्फ गिरे, लाख तूफान आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। कितनी साफ गोई से। अब मुझे पता नहीं मेरे चाचा लगते हैं कि ताऊ लगते हैं कर्नल साहब। ताऊ लगते हैं। पूरा भाषण राजनीतिक चक्के छौके लगा के लास्ट में कह देते हैं भाषण नहीं, और हर बात देख रहे थे टेढ़ी नजर से मुझ पे। सत्ता से शुरू करूंगी। और आज जिस क्रांति का प्रतीक बनकर आप युवा जोश सूरज की किरण के बराबर चमक रहे हैं, अभी कह रहे थे कि कुछ हजारों में आए, कुछ मुट्ठी पर बाजरे हिंदुस्तान का राज लुटा देते हैं, और कुछ मुट्ठी पर बाजरे मुझे ऐसा लगता है कि विश्व की बादशाहत दिलाने का जोश रखते हैं। आप जो युवा वर्ग आज यहां आए हैं, 20, 25, 26, 27, 28 साल के करीबन, अरे बैठ जाओ, कि आपकी आयु होगी। 98 का किस्सा आज वो व्यक्ति भी जानता है जो 22 साल का है, जो जन्मा नहीं था उसमें। हमारी विरासत है संघर्षों की, हमारी विरासत है सिद्धांतों की। और सत्ता की भागीदारी के अंदर क्यों है हमारी विरासत? क्यों है कि अभी हेमाराम जी का उदाहरण दे रहे थे कि हमारा आदमी हर जगह नहीं होता। सत्ता की भागीदारी क्यों है जरूरी? मैं याद करना चाहूंगी स्वर्गीय बलदेव राम जी मिर्धा को। परशुराम मदेरणा जी के राजनीतिक गुरु, उनके गार्जियन, किसान मारवाड़ सभा के माध्यम से आजादी से पहले सामंतवादी ताकतों से किसानों के हक के लिए लड़ते, जैसे हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं। हमारे पास जमीन का अधिकार नहीं था, खातेदारी का अधिकार नहीं था। जो हम बोते थे वो लाटे भी ले जाया करते थे, मेहरबानी पे होते थे कि खाने के लिए 1 बोरी या 2 बोरी भी दी जाएगी कि नहीं, उसके लिए संघर्ष करते थे। और किस तरह एकता में ताकत है, इस तरह लोगों को एकत्रित करते थे। गांव में चलते थे कंबल डालकर, उस वक्त तो ऊंट हुआ करते थे, और काली कोई धोई कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी। पैरों में चलते थे, छाले पड़ जाते थे खून के। ये हालत में संघर्ष किया। 52 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइडेशन होकर जब आजादी स्थापित हुई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, 52 का पहला चुनाव हुआ, तो वो किसान मारवाड़ सभा जो किसानों के हकों की लड़ाई जमीन पर लड़ता था, उसे कांग्रेस में विलय किया गया। क्योंकि कांग्रेस उस वक्त, कांग्रेस वो पार्टी थी जो किसानों के हक के लिए खड़ी हुई थी। राजनीतिक नहीं दे रही हूं, इतिहास बता रही हूं। और वहां से हमारी सत्ता की भागीदारी, और सत्ता की भागीदारी में शीर्षतम पद के लिए संघर्ष शुरू हुआ।
आलोचना करते हैं उन्हें कहना चाहती हूं कि सत्ता में क्यों आए, क्यों जरूरी था हमारे लोगों का सत्ता में आना, क्यों आज हम सत्ता में हैं, क्यों हमारा सत्ता में होना अनिवार्य है कि अपने लोगों की हकों की लड़ाई की पैरवी कर सके, वो तंबू गाड़ सके। 93 से 98 विपक्ष के नेता थे, तो बाद में जब सरकार कांग्रेस की आई और वाजपेयी जी ने आपको अधिकार दिया, उसका जो ब्लूप्रिंट का खाका तैयार किया था वो स्वर्गीय परशुराम जी मदेरणा ने किया था। देखिए, नागौर उनकी जन्मस्थली है, इसलिए मुकेश को और रामनिवास को बताना चाहती हूं, बराबर हक है मेरा नागौर में, उनकी जन्मस्थली है। बाड़मेर गुड़ामालानी से चुनाव लड़ा था, सब लेके गए थे बाड़मेर वाले। परशुराम मदेरणा की कर्म भूमि उस बाड़मेर से बराबर रिश्ता है मेरा। जोधपुर उनके अस्तित्व की पहचान है, वो मेरी धरती है। शेखावटी मेरा नानका है, वहां से मेरा पहचान है, लेकिन हाथ उसके खड़े कराऊंगी जिसका मेरे से आत्मा का रिश्ता है। खड़ा कीजिए अपना हाथ। गंगानगर से, चूरू से, बीकानेर से, सीकर से, हर चप्पे चप्पे से रिश्ता है, और हमारा आत्मा का रिश्ता है जो सबसे पवित्र है। अभी बात कह रहे थे कर्नल साहब कि पहले मेरी बात रखी नहीं, अब सही आ गए। तो कर्नल साहब, आपने तो उछल कूद कर ली, मेरे से होगी नहीं। मैं राजनीति का वनवास मंजूर कर सकती हूं, लेकिन मेरे पिता के संघर्ष और दर्द से राजनीतिक रूप में पैदा हुई, परशुराम मदेरणा के सिद्धांतों से पैदा हुई हूं। उछल कूद की राजनीति नहीं कर पाऊंगी। एक वाक्य इन्होंने सुनाया नहीं, 2008 का। मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र हैं, भाई जैसे मिलने आए, मंत्री पद की शपथ होने वाली थी, तो उन्होंने कहा महिपाल जी, मैं मंत्री न बनूं तो आप शपथ मत लेना, मैं नहीं बनूं तो आप मत लेना। तो मेरे पिताजी ने कहा एक नॉर्मल में एक ही पनीचता है। ये मजाक की बात है। वो ये नहीं बता रहे, वो ये बता रहे हैं कि मैंने परशुराम जी के मुख्यमंत्री के लिए भी बात कही थी। इसलिए राजनीतिक रूप से हमें आना जरूरी है। मैं सही बात कह रही हूं, जो कर्नल साहब बात करते हैं मजाक की बातें कि क्या घनिष्ठ का संबंध था, वो उन्होंने मजाक की बात करी थी और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री बनाइए मदेरणा साहब को। बात का संदर्भ समझिए। और आपको दूसरी बात कहना चाहती हूं कि सत्ता की लड़ाई में साथियों, सत्ता की लड़ाई में ओबीसी की भागीदारी होनी जरूरी है। शांत हो जाओ साथियों, पूरी बात कहने दो उनको। सत्ता की भागीदारी में ओबीसी की लड़ाई होनी जरूरी है, और मैं सलाम करती हूं कर्नल साहब को जिन्होंने इसका झंडा उठाया। मैं सलाम करती हूं हर एक नेता का जिसने ओबीसी का झंडा उठाया। मैं सलाम करती हूं राजाराम मील जी का, हरीश जी का, मुकेश जी का, गावड़िया जी का, जो सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। निर्मल के तो करंट है मेरे बराबर का। वो कहावत है ना कि आंख में रंग होना चाहिए, हस्ती में तेवर होना चाहिए, तो उसको आत्मसात करता है निर्मल। मैं सलूट करती हूं राजेंद्र जी को, कड़वासरा जी को,
मैं सैल्यूट करती हूं इन दोनों को, राजेंद्र जी कड़वासरा और नरपत जानी जी को, जिन्होंने इस क्रांतिकारी आयोजन की नींव रखी और बिगुल बजाया। हम तो आए हैं कि सत्ता के अंदर आपकी बात रख सके, लेकिन अगर श्रेय जाता है तो आपको जाता है जिसने जमीन पे इसके लिए संघर्ष किया। लड़ाई तो हमें करनी थी जनसंख्या के हिसाब से, आरक्षण के लिए जनसंख्या के हिसाब से, और हम मैदान में आ गए हैं ओबीसी आरक्षण को बचाने के लिए स्टेज सजाकर। जो 3 बातें मुझसे पहले कर्नल साहब ने कही थी, क्योंकि उनका आदेश है कि थोड़ा छोटे में बोलना, कर्नल साहब का माइक लेते ही मेरे को आदेश था कि थोड़ा 5-7 मिनट में बोलना। बात तो उनकी रखनी पड़ेगी। जो रोस्टर का सिस्टम है उसमें जो विसंगतियां हैं वो सुधरनी चाहिए। अप्रैल 2018 का जो प्रपत्र है वो कैंसिल होना चाहिए। जो वेकेंट लिस्ट निकालकर ओबीसी के पदों को पुनः जो नुकसान हमारा 2018 से होना चाहिए उसकी भरपाई होनी चाहिए। पुनः बताएं, हाँ रोस्टर वाला कह दिया। इसे पुनः यही कहना चाहती हूं कि बात उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी होता है, जिंदा को जिंदा नजर आना जरूरी होता है। और किसान एकता को जिंदाबाद करते हुए, समस्त युवाओं की क्रांति को नतमस्तक होकर सलाम करते हुए पुनः कहती हूं कि जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हम आपके साथ होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय जी।